हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ भाई। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 3। और जो क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूं, देखिए अब की बार विद सॉल्यूशन मैंने फाइल इसलिए प्रोवाइड करवाई आपकी कि सारे के सारे क्वेश्चंस मुझको नहीं करने पड़े। 40 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। आगे जो 15 क्वेश्चंस बचे हैं उसको आप लोग अपने आप करने की कोशिश करो, आपसे होंगे, 100% होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 3 से। 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट की पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझाता हूं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। अनुभव उसको कोशिश करो भाई, बार 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 कोशिश करो, फिर नहीं हो तो फिर मुझसे पूछना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने बेसिक से, एक बार अगर इतना बेसिक आपने पढ़ा है तो कोई अलग थ्योरी नहीं है, आपको एक बार करके देखना पड़ेगा, आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। कोशिश करो, नहीं हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार अच्छे से कोशिश करो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पॉइंट सी और डी की, पहले थ्योरी में पढ़ाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। और याद रखना, सी और डी पॉइंट अपने पास आसान है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं। पहले मैं आपको सी पॉइंट पढ़ाता हूं, फिर डी पॉइंट पढ़ाता हूं और फिर उस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाता हूं और हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना, अगर अभी आप लोग थोड़ी देर बाद, जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है, अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया जिसका एक एंगल अपने पास मान लीजिए 30 डिग्री है, मैं कहूंगा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बनाइए किसी भी कंपास से और डी से। एक बार मैं फिर बताता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना नहीं हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन से फिर कम कर देंगे। इतने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जरूर आपको फंसाएंगे और उसी से आप लोग कुछ सीखते हो। तो मैं आपको जो भी फाइल अपने पास होगी उसमें से 70-80% क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। 15-20% क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, वो विद सॉल्यूशन है, पीछे सॉल्यूशन गिवन है, उसको देखकर आप लोग कर सकते हो, उनको फिर खुद करना है। नहीं तो फिर एग्जाम तक हमारे पास ऐसे तो चाहे इसके 1000 क्वेश्चन कर लो, फिर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दो जो बच्चे से नहीं हो। तो आप लोग विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का फायदा यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन खुद बार बार एक बार अच्छे से कोशिश करनी है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो, 70-80% जो क्वेश्चंस, अगर आपसे आगे वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो उनको छोड़ दो। जो मैं करवा रहा हूं सिर्फ उनको कर लो आप लोग 5 बार, फिर आगे वाले अपने आप होने शुरू होंगे। पहले, क्योंकि आप लोगों का बेसिक अगर ठीक नहीं है तो पहले जो क्वेश्चंस मैंने 40 करवाए वो वापस करोगे, उसमें भी नहीं होंगे आपसे वापस क्वेश्चंस बहुत सारे। तो आप लोग पहले उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार कर लो, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चंस जितने मैं करवा रहा हूं उतने ही कर लो, बाकी छोड़ दो। बाकी ये मान लो कि ये क्वेश्चंस है ही नहीं अपनी फाइल में, ऐसे कर लीजिए आप लोग, पहले उनको 5 बार कर लो। क्वेश्चन अरविंद इससे ज्यादा क्या करवाऊं भाई, एक फाइल में मैं 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं और यहां पर कम से कम 300 के लगभग क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। इससे ज्यादा आप और बताओ कि क्या करवा सकता हूं मैं आपके लिए। आपको अभी तो ये ज्यादा करवाओ लग रहा है, रिवीजन फिर होगा ही नहीं। फिर पंचवर्षीय योजना में आप आ सकते हैं, उसमें ज्यादा करवा देंगे भाई। जैसे पहले 2 साल पढ़ाओ, फिर अगले 2 साल रिवीजन करवाओ, फिर अगले 1 साल आप खुद पढ़ो, फिर छठे साल से तैयारी करना शुरू करो एसएससी की। उस योजना के तहत आप आ जाओ, ज्यादा और ज्यादा करना है तो। बाकी एसएससी में तो इतने क्वेश्चंस में हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस भी बहुत कम लोग आपको करवाएंगे, ये मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को जरूर सोचने चाहिए, जरूर आप लोगों को करने चाहिए जो भी क्वेश्चंस हैं। नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये क्वेश्चंस करवा दो सर, मैं करवा दूंगा, मैं सारे के सारे करवा दूंगा, लेकिन अगली फाइल में फिर मुझे इतने क्वेश्चंस देने की क्या जरूरत है, फिर तो मैं वही दूंगा जो मुझे करवाने हैं, या सॉल्यूशन भी देने की क्या जरूरत है। ओनली वही करेंगे जो अपने पास आपसे मैं जितने क्वेश्चंस क्लास में करवाता हूं।
अराउंड 11th क्लास से लगना पड़ेगा और फिर लास्ट में भूल जाता है बच्चा। एसएससी की तैयारी में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी करनी है, और एक साल में आपको सिलेक्शन लेकर भी निकलना होता है। 5 बुक को एक एक बार पढ़ने के बजाय, मान लो आपके पास 5 बुक है जिसमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चन है, 5 बुक को एक एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही बुक को अगर 5 बार पढ़ोगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बार 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 करने पर। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा था, ध्यान से समझना। अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, पहले तो आता ही आता था, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं तो एक क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। यहां पर ये अपने पास 30 डिग्री है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक कोण अपने पास 30 डिग्री है, ट्रायंगल का एक जो एंगल है वो अपने पास 30 डिग्री है। मान लो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, कंपास से, डी से, या किसी भी चीज से एक एंगल आपने 30 डिग्री अगर बना लिया, तो याद रखना अपने पास यहां पर जब स्केल से देखोगे तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये देखने की जरूरत नहीं है, ये पक्का 4 सेंटीमीटर होगा। ये अगर अपने पास 5 सेंटीमीटर है तो पक्का जरूर ये जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, याद रखना। और ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये पक्का 2 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से सुनना, जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, अब कुछ बच्चों को अगर साइन का रेशियो ही नहीं पता होगा तो उसको तो प्रत्येक क्वेश्चन डराएगा भाई, क्योंकि पहली क्लास में मैं साइन का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो क्या होता है, टेन का रेशियो क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें समझा कर आया हूं। तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में होता है। अब की बार एंगल जो है वो 30 डिग्री है, साइन 30 बराबर, जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो ये होता है अपने पास 1/2। तो साइन 30 का मान ऑलवेज 1/2 होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यदि अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मान लो आप लोग सोल्व करते गए करते गए करते गए करते गए और लास्ट में आ गया 1045, 1045 आपके पास आ गया कि 1045 का मान क्या होगा। वैसे तो नॉर्मली बच्चों को पता ही रहता है कि 1045 की वैल्यू क्या होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पर ना तो आपके पास टाइम होता है, ना इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आपके पास यहां पर आप लोग बनाओ कि ये कोण आपने बनाया यहां पर 45 डिग्री और ये 45 डिग्री बनाया, तो ये 4 सेंटीमीटर स्केल से देखा, यहां से यहां तक 4 था, तो यहां से यहां तक भी अपने पास कितना होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पर 1045 का जो मान ये भी देखा 4 है, तो 1045 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 4/4, और यहाँ पर आ गया अपने पास 1। याद रखना, ना तो आपके पास वहां पर इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ना इतना टाइम होता है कि 1045 अगर आ गया तो उस पर एक ट्रायंगल आप लोग बनाओ और ट्रायंगल बनाकर आप लोग देखो कि ये अपने पास इसका मान कितने डिग्री आएगा। ऐसा ध्यान रखना, ना तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना इतना टाइम होता है। और मान लो आपके पास वहां पर आप लोग पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर गए हो और उसके बाद पता लगा आपको कि ये जो हमने सर बना लिया 45 डिग्री, और जब आपने देखा कि स्केल से ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है और गलती से ये अपने पास आ गया 3.9 सेंटीमीटर, तो फिर आप लोग बोलोगे कि 1045 का जो मान है गलती से 3.9 दिखा दिया स्केल ने, 1045 का मान 4/3.9 होता है, और फिर आपको पता लगा 40/39 तो अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस प्रकार से चीजें तो आपके पास गलत हो जाएंगी। तो याद रखना, कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद रखना जरूरी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ऐसा तो आपके पास है नहीं कि साइन 0 डिग्री भी आपको याद हो, साइन 1 डिग्री भी याद हो, 2 डिग्री भी याद हो, 3 डिग्री भी याद हो, 4 डिग्री भी याद हो, 5 डिग्री भी याद हो, सारे के सारे एंगल तो आप लोग याद नहीं हो सकते। कुछ वैल्यूज याद रखने की आपको जरूरत है, जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है तो इस टाइम मैं आपको समझा रहा हूं पॉइंट नंबर सी, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये चीज आप लोगों को पता होगी कि आपको जो याद होना चाहिए, ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री की वैल्यू, 30, 45, 60 और 90, ये जो वैल्यू आपके पास हैं, यहां पर अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90, ये अपने पास एंगल है। यहां पर साइन थीटा, ये अपने पास कोस थीटा,
ये अपने पास टेन थीटा का मान यहां पर होगा, ये अपने पास टेन के बाद अपने पास आएगा कोट थीटा, ये अपने पास आएगा सेक थीटा, और ये अपने पास जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी कोसेक थीटा। ये इस प्रकार से आपको 0, 30, 45, 60, 90 की जो वैल्यू है, ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 0, 30, 45, 60 और 90 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। और आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन कि 0, 30, 45, 60, 90, टेंथ के टीचर ने भी आपको यही सिखाया था। टेंथ वाले सर ने हमें बताया था कि आप क्या करना, जैसे ही इसको लिखना बताया था उन्होंने कि जैसे ही आप लोग पहुंचो वहां पर, तो इसका लिखने का जो तरीका है, क्योंकि वहां पर बाद में आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो टेंथ में नोट आपको जो कॉपी है लिखने के लिए वो पहले मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर बाद में मिलेगा। तो कॉपी के लास्ट वाले पेज पर नाम वाम अपने लिखने के बाद लास्ट वाले पेज पर पहुंचना और वहां पर एक संख्या लिखना, 0, 1, 2, 3 और 4, और सब जगह डिवाइड कर देना 4 से। यहां पर तो यहां पर ये डिवाइड कर देना 4 से और रूट ले लेना, और ये वैल्यू होगी साइन की, सब जगह आप लोग रूट ले लीजिए। ये काम करना है, 0, 1, 2, 3 और 4, तो यहां पर ये 0 हुआ, इसका रूट 1/2, इसका रूट 1/√2, इसका रूट 3/2, और ये अपने पास होता है 1। तो यहां से आपने वैल्यू लिखना शुरू कर दी। ये अपने पास होता है 0, ये अपने पास 1/2, ये अपने पास 1/√2, ये अपने पास रूट 3/2, और ये अपने पास 1। कोस का मान लिखना है तो सर ने समझाया था, इधर से लिखना शुरू कर दो। ये अपने पास 1 होता है, ये अपने पास रूट 3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये अपने पास 0। अगर टेन का मान आपको लिखना है तो साइन में कोस का भाग दे दो। साइन में कोस का अगर भाग दे दोगे तो 0 में 1 का भाग दोगे तो अपने पास 0। यहां साइन में कोस का भाग दोगे, क्योंकि टेन साइन अपॉन कोस होता है, ये 1 होगा, ये रूट 3 होगा, ये इनफाइनाइट होगा। और कोट की वैल्यू लिखनी पड़े तो इधर से लिखना शुरू कर दो। सेक कोस का उल्टा होता है, साइन कोसेक साइन का उल्टा होता है। ऐसा लिखना उन्होंने हम लोगों को समझाया था जब हम लोग टेंथ में थे। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, तो कोई बच्चा उनसे पूछ लेता था कि सर ये कहां से अपने पास आए, ये ऐसे क्यों लेते हैं, तो उनको वो जो टेंथ में सर थे वो पीट देते थे। उसके बाद किसी बच्चे की पूछने की हिम्मत होती थी नहीं, और उसके बाद वो मान लेते थे इसको प्रकृति का नियम, कि यही प्रकृति का नियम है, और उसको याद कर लेते थे सारे के सारे बच्चे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, लिखने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि निकालने का भी तरीका यही है। इस तरीके से हमारे जो टेंथ के टीचर हुए हैं वो बहुत महान महान टीचर हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रखी हैं बच्चों को याद रखने के लिए, ताकि बच्चों को एक ट्रिक हम लोग याद करवा दें, इससे बच्चा फंसे नहीं, लिख तो ले, कम से कम पास तो हो ही जाए, इतना तो कर ही ले। तो उन्होंने ये, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरीके से सबसे पहले वैज्ञानिकों ने देखा, संख्या लिखी, मैथमेटिशियन ने देखा 0, 1, 2, 3 और 4, और 4 का भाग दे दिया और फिर रूट ले लिया, इस तरीके से उन्होंने नहीं लिखा है। ध्यान रखना, ये तो एक याद रखने का, हमारे टेंथ के महान टीचर जो हुए हैं उन्होंने इसको याद रखने का एक तरीका बना रखा है, इस प्रकार से एक पैटर्न सेट कर रखा है, ताकि हर जितने भी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो, कम से कम वो सीख जाए। मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, टेंथ के टीचर ने भी यही बताया था कि 0, 30, 45, 60, 90 याद रखना। आज ये एसएससी वाला मास्टर भी यही बता रहा है, 0, 30, 45, 60, 90 याद रखना। ये 30, 45, 60, 90 ही याद क्यों करवाता है, ये बात बताओ आप लोग सभी लोग। 30, 45, 60, 90 की वैल्यू ही क्यों याद करवाते हैं, ये आप बताओ सभी लोग। चिंता मत करना, हर बेसिक छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगा, टाइम की कोई कमी नहीं है अपने पास, लेकिन मुझसे पहले करने की जरूर कोशिश किया करो। ऐसे नहीं कि ये तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुरंत सर से पूछ लूंगा, उसमें फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रहता है 90 तक। विश्वजीत वो तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, 120 डिग्री वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। अब मुझे तो ये बताओ 10 डिग्री भी तो पॉजिटिव है।
कॉमन है ये वाले, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कॉमन है ये वाले, तो कॉमन तो अपने पास 10-20 भी है कॉमन, ये तो क्या बात हुई। ऐड या ब्रेक करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है इन्हें सिवा सिंगल कह रहा है ऐड या ब्रेक करके वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ भाई साइन अपने पास 17.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे। समरदीप भी कह रहा है वी कैन फाइंड अदर एंगल विद दिस एंगल, कैसे निकालोगे 16 डिग्री बताओ समरदीप। प्रथमेश का आंसर बिल्कुल ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस तो ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि 10th में भी पढ़ लिया, आज भी पढ़ लिया, लेकिन क्यों आते हैं वही तो मैं पूछ रहा हूं। नीतीश कह रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ है ये तो √3 में है। √3 तो कभी खत्म ही नहीं होगा, 1.732 ऐसे चलता रहेगा। अंचित लिख रहा है साइन 0 बराबर कोस 90, उससे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अंचित जैसे जो बच्चे होते हैं वो पेपर मिलने से पहले ही आंसर लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो 5 रट के जाता है, 5 क्वेश्चन कि पेपर में कुछ भी आए कॉलेज में मुझे तो ये 5 लिखने हैं, ऊपर वाली लाइन खाली छोड़ी, उसमें वापस क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा लिखना शुरू कर देते हैं जो रट के गए हैं। अकबर आए या बाबर आए उनको लिखना हुमायूं ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं। ध्यान रखना एक बात हमेशा, इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, या हम लोग जो पढ़ते हैं उनका हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, बिना चीज के कोई कुछ भी नहीं होता। हर चीज का क्यों होता है याद रखना, ये चीजें हम लोग इसलिए पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, किसी बच्चे को अगर ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़ी है या मेंसुरेशन थोड़ा सा अगर आपको पता है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिवाइड कर सकता हूं, बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझ लीजिए, डिवाइड तो बाद में घर पर बैठकर कर लेना आप। मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अपने पास एक ट्रायंगल हो, ये जो वैल्यूज हैं ये इस प्रकार की वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वैल्यू 10th के टीचर ने भी इसलिए याद करवाई, वैसे याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम लोग विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो वैल्यू है वो ज्योमेट्री की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं। मुझे बताइए किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास ट्रायंगल है इसका एक एंगल ये अपने पास 45 डिग्री है, ये वाला कोण 45 डिग्री अगर अपने पास है तो ये भी 45 डिग्री होगा। और किसी ट्रायंगल की दो कोण बराबर हैं तो क्या सामने की साइड भी बराबर होंगी क्या, और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी होगी, √2a होगी। ये लीजिए यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर किसी ट्रायंगल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, अगर जिसमें ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आती है तो वो लोग समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री होता है तो अगर हाइट आप लोग यहां से मिलाते हो वही तो हाइट होती है, वही मीडियन होती है, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है। यहाँ पर अपने पास सारे के सारी चीजें सेम होती हैं, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये वाला यही एल्टीट्यूड होगा, यही मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगा। सारी लाइन एक का ही काम करती है और इसके हाइट का फॉर्मूला मेंसुरेशन से आपको याद होना चाहिए। नहीं किसी बच्चे ने पढ़ा तो बाद में पढ़ लोगे, या जिसने पढ़ लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला √3/2 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ये जो वैल्यूज हैं इनको हम लोग ज्योमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं इन वैल्यूज को। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग इसको जैसे कहीं पर आ जाए ना साइन 45, तो साइन 45 को नहीं आता तो भी ज्योमेट्री की सहायता से विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के निकाल सकते हो। इसलिए ये वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, निकाल सकते हो, निकालने में टाइम लगता है इसलिए वैल्यू याद ही करवा देते हैं पहले ताकि आप लोगों को टाइम नहीं लगे। क्या मुझे बताओ यहां से साइन 45 निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे सर जरूर, साइन 45 अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये लीजिए अपने पास ए से ए कट गया, 1/√2, ये यहां से इसलिए आता है। क्या कोस 45, टेन 45, सेक 45, कोसेक 45, कोट 45,
क्या सारी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो? हाँ और ना करके एक बार बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये वैल्यू हम लोग कहां से, क्यों और कैसे निकाल रहे हैं? ऐसे ही इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से तीनों साइड अगर आपके पास है तो ये एंगल 30 डिग्री है। आप साइन 30 क्या लिख सकते हो? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, बेस हमेशा नीचे वाला नहीं होता, ये चीज याद रखना। यहां पर कुछ बच्चे याद कर लेते हैं कि बेस बेस नीचे वाला, बेस हमेशा नीचे वाला नहीं होता। ये कोण थीटा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। लेकिन ऊपर वाले एंगल की कभी बात कर रहे हो, ये आपने लिया है तो फिर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये अपने पास हाइपोटेनस। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर, क्या आप लोग ये वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सौरभ भाई, मैं आप बात करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। और अगर आपको फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ आपको सॉरी। फिर भी मैं बात करता हूँ कि ऐसे बात कैसे कर सकते हैं आप किसी बच्चे से, है ना? सौरभ से मैं बात करता हूँ भाई। देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ निधि, सब बताता हूँ, आप चिंता मत करो, वो मेरी टेंशन है। यहाँ पर अपने पास साइन 45 डिग्री, नहीं साइन 30 डिग्री, यहाँ से साइन 30 आप लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर a/2 है अपॉन हाइपोटेनस। तो a/2 अपॉन a है, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, ये 1/2। मुझे बताओ cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30, क्या इनकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू सारी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ से साइन 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अब ये हो गया, √3/2a अपॉन अपने पास ए है, ए से ए कट गया तो √3/2, ये लो ये आ गया है। तो साइन 60, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60 और अपने पास cosec 60, इनकी वैल्यू आप लोग यहां से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए हम लोग यहां पर 0, 30, 45, 60 डिग्री हम लोग कर रहे हैं। कुछ भी ले लो, साइन और कोस क्यों ले रहा हूं मैं? साइन, कोस, टेन, सेक, कोट और सेक और कोसेक कुछ भी निकाल सकते हो। मैं तो सारी वैल्यू आप लोगों को ले रहा हूं भाई। सौरभ, मैं सॉरी बोल देता हूँ यार, बुरा मत मानो आप। हाँ और ना बताइए, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई। 0, 30, 45, 60, 90 की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या होगी? आप लोग उम्मीद है कि ये चीज समझ पाए होंगे। साइन 16 नहीं निकालेंगे वरुण, साइन 16 हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे जब तक अपने पास फिर वो साइन 16 अगर कभी भी पूछता है तो हम लोगों को खुद को वो एंगल देता है। साइन 16 जो हम लोगों से कभी भी पूछता है वो अपने पास, यहाँ पर ध्यान रखना, साइन 16 अगर कभी भी अपने पास हो तो उसके लिए वो टेबल देगा, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे।
0, 30, 45, 60, 90, सिर्फ आपको यही समझना है। बोलिए ठीक है क्या? तो अब बात आती है कि सर जीरो क्यों? अब बात आती है 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस पे, ये तो फिक्स है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, हमेशा कर्ण होता है। यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू अपने पास होती है, ये जो अपने पास है, ये जब भी अपने पास आगे की तरफ एंगल जाएगा तो अपने पास वैल्यू घटती भी चली जाएगी। जैसे 30 डिग्री है, इधर वैल्यू अगर हुई तो अपने पास 60 डिग्री हो जाएगी, और बढ़ेगी 80 डिग्री हो जाएगी। धीरे धीरे नजदीक अगर कोई एंगल आता है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग प्रत्येक डिग्री। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक, ये कोण मान लीजिए अपने पास 30 डिग्री है। इसकी तरफ जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे, एंगल बढ़ता हुआ चला जाता है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इधर अगर बढ़ोगे तो ध्यान रखना एंगल घटता हुआ चला जाएगा, साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 15 डिग्री, एंगल घटता हुआ चला जाएगा। तो मुझे बताइए जैसे जैसे एंगल घटेगा, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करो। इन्हीं को क्यों लेते हैं? पवन राव, इंजीनियर पवन राव सर भी आ गए भाई अपने बीच। मैंने बताया ना, क्योंकि इनको ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो, साइन 10 डिग्री को ज्योमेट्री से नहीं निकाल सकते आप, इनको 30 डिग्री को ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो। इसलिए आपको ये वैल्यू याद करवा दी गई है, ताकि साइन 30 डिग्री तो वो दे सकता है, साइन 30 आने के बाद अगर अपने पास वहां पर साइन 30 आ गया तो फिर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ और उससे आप निकाल सकते हो ये वैल्यू। इसीलिए एग्जामिनर भी देता है कि यार बच्चे के पास ज्योमेट्री बॉक्स तो है नहीं, लेकिन मैं साइन 30 तो पूछ ही सकता हूं, क्योंकि वहां पर ज्योमेट्री अपने पास है नहीं, इजी टू फाइंड नहीं है। ये सौरभ हम लोग ज्योमेट्री की सहायता से विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकता है, ओनली ज्योमेट्री से। 15 डिग्री अगर निकालना है तो फिर हम लोगों को उसमें अलजेब्रा लगानी पड़ेगी, साइन 30 को तोड़ना पड़ेगा 2 बार, ये सीधा ज्योमेट्री से हम लोग फाइंड आउट कर सकता है। यहां पर इसीलिए एग्जामिनर ये पूछता है कि बच्चे के पास ज्योमेट्री बॉक्स तो नहीं है, लेकिन वो दिमाग तो अपना साथ लेकर गया है। साइन 45 का मान अगर निकालना हो या टेन 45 उसको निकालना हो, तो टेन 45 में ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है, ए अपॉन ए लिखेगा, तो टेन 45 की वैल्यू 1। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर जब भी अपने पास वैल्यू धीरे धीरे आगे की तरफ जाओगे तो वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। मुझे बताओ क्या कभी 0 डिग्री भी होगी क्या यहां पर? तो हम लोग मानते हैं कि 0 डिग्री जो होगी वो अपने पास सर होगी इनफाइनाइट पर होगी। 0 डिग्री चलता रहेगा 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 0 डिग्री अपने पास आएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो हमें पता है कि ये कुछ हाइट है, लेकिन जब इनफाइनाइट पर हम लोग चले जाते हैं तब तो बन जाता है 0 डिग्री। और यहां पर अपने पास जब भी अगर इस तरफ आप लोग आते हो तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, और वैल्यू बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, 30, 60, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 पर ध्यान रखना है दोनों लाइन जो होती हैं वो अपने पास सेम हो जाती है। ध्यान रखना 90 डिग्री पर ये परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेनस है ये इसी लाइन पर आ जाता है। जब 90 डिग्री हो तो यही लाइन परपेंडिकुलर का काम करेगी और यही लाइन हाइपोटेनस का काम करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए साइन 90 पर दोनों लाइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों जब सेम ही हो जाती हैं, तो ये बटे ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों अगर सेम हो गई और दोनों सेम हो गई कट के, इसीलिए साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो अपने पास 1 होती है। तो साइन 90 और ये जो आदर्श जो स्थिति है, यहां ट्रायंगल बनता नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आइडियल कंडीशन होती है उसमें हम लोग लेकर चलते हैं कि इस तरफ चलते 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 लास्ट में अपने पास 90 डिग्री पर दोनों एक ही जगह 89, 89.1 डिग्री, 89.2 डिग्री, 89.3 डिग्री ऐसे चलता हुआ आता है, और यहां पर इस तरीके से अपने पास चला जाता है।
सौरभ सिंह, देखिए अपने पास क्या होता है कि जो भी चैप्टर मैंने यहाँ पर पहले से रिकॉर्डेड नहीं कर रखे हैं भाई, जो भी चैप्टर अपने पास पहले से है मैं बता दूं, जो आज तक मैं पढ़ा चुका हूं आपको, वो हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करवा देते हैं कि जो बच्चा पहले देखना चाहे देख ले, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही चुके हैं। आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ वही वीडियोस रिकॉर्ड होते जाते हैं। वैसे अलग से आप चाहो कि पूरा ही कोई सिलेबस रिकॉर्ड करके डाल रखा है क्या, तो वो पहले का सिलेबस, बहुत पहले का सिलेबस था जिसको हम लोगों ने हटवा दिया है। वो बहुत पहले था, 3-4 साल पहले का था, 4-5 साल पहले का, वो वीडियोज है नहीं। हाँ वही सेम ही रहेगी निधि, वैल्यू तो साइन 10 डिग्री कांस्टेंट ही रहेगा अपने पास। फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगा प्रत्येक बच्चे को, अगर ये बात जो मैंने अभी समझाई इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कोई बहुत ज्यादा काम का है नहीं, उसको पूरे को आप लोग छोड़ दो। आप तो सिर्फ और सिर्फ इसी को याद कर लीजिए, इसी को याद कर लीजिए। ओनली 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू आपको रटनी है। 10th में थे तब हमारे महान टीचर ने हमने बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन अब आप लोग उस टाइम छोटे बच्चे थे, इस टाइम आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो आप लोगों को अब जो चीजें हैं ये याद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइन 0 डिग्री आ गया और वो 0, 1, 2, 3, 4 लिखकर आप टेबल बनाना शुरू कर रहे हो। ये चीज ध्यान रखना, आप सिर्फ और सिर्फ टेबल याद रखिए, बाकी कोई भी चीज नहीं समझ में है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अपने पास कोट जो है, कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो 10 का उल्टा होता है 0, इसका उल्टा √3, ये 1, ये 1/√3, और ये अपने पास इनफाइनाइट या अपने पास नॉट डिफाइन होगा, ये यहां पर अपने पास उल्टा लिखना शुरू करता है 0/उल्टा, मैंने ये लिख दिया है भाई, ये 1/0 होगा ना, जब उल्टा करोगे तो 1/0 होगा, या इधर से लिखना शुरू करो, ये इनफाइनाइट होगा, ये अपने पास √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, और ये अपने पास यहां पर कितना होगा, 0 होगा। उल्टा लिखना शुरू कर दो, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 0 वाले में बेस इनफाइनाइट होगा निधि, 0 वाले में बेस इनफाइनाइट पर, यहां पर 0 डिग्री में जो होता है ये यहां पर ये 0 डिग्री है, याद रखना 0 डिग्री में अपने पास ये जो होता है ये इनफाइनाइट होता है। तो ये इनफाइनाइट जब होगा, इसीलिए अपने पास कोस, यहां पर कोस 90, ये जो वैल्यू होगी, ये नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो अपने पास इनफाइनाइट होगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है 0 डिग्री में। और 1/इनफाइनाइट को हम लोग कितना बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं 1/इनफाइनाइट को। यहां पर ऊपर कोई भी संख्या हो, अपॉन में अगर इनफाइनाइट है तो उस चीज को हम लोग 0 बोल देते, तो बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर, एक में जैसे 2 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, एक में 3 का भाग दोगे तो 0.33 आएगा, एक में 4 का भाग दोगे तो 0.25 आएगा, एक में 5 का भाग दोगे तो 0.2 आएगा, एक में 6 का भाग दोगे तो पॉइंट अपने पास 16 आएगा, 0.6 आएगा, 0.06 आएगा क्या, 0.016 अपने पास ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 7 का भाग दोगे तो 0.14 आएगा। क्या वैल्यू घटती भी जा रही है क्या, 8 का भाग दोगे तो 0.12 आएगा, 10 का भाग दोगे तो 0.1 आ जाएगा, 11 का भाग दोगे तो और 0.09 आ जाएगा। तो वैल्यू देखिए घटती भी जा रही है, 0.09 आ जाएगा, फिर ऐसे वैल्यू डिक्रीज होती हुई जा रही है। तो जब 0 की ओर बढ़ रही है वो मैथ्स में हम लोग ये चीजें काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये जब अपने पास अपोन में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये आगे वाला रिजल्ट घटता जाता है। तो जब अपोन में अपने पास इनफाइनाइट होता है, ऊपर कोई भी वैल्यू हो, तो फिर अपने पास यहाँ पर ऊपर कोई भी मान हो, नीचे अगर इनफाइनाइट हो, तो उसको हम लोग 0 बोल देते हैं। तो यहाँ पर साइन का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 0 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अगर इनफाइनाइट है तो हाइपोटेनस भी इनफाइनाइट ही होगा। ये अगर नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट है, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस भी इनफाइनाइट होगा। और किसी भी चीज में इनफाइनाइट का अगर भाग देते हैं हम लोग तो वो 0 बन जाता है। ऐसे इनको निकालते हैं। लेकिन ये आप लोग याद कर लीजिए, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, ध्यान रखना आप लोग। ये जो होगा वो अपने पास कोस का सेक जो होता है
वो अपने पास यहाँ पर cos का उल्टा होगा 1/1, अपने पास यहाँ पर 1 ही होगा। इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा अपने पास यहाँ पर √2 होगा, इसका उल्टा 2 होगा। ये नॉट डिफाइंड या अपने पास इनफाइनाइट होता है। ये अपने पास उधर से लिखना शुरू कर दो इनफाइनाइट। ये अपने पास 2 है, ये अपने पास √2 है, ये 2/√3 है, और ये अपने पास 1 का उल्टा 1। ये अपने पास यहाँ पर एक चीज छोटी सी देखिए, यहां पर ध्यान से सुनना। देखिए दिनेश, मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा भाई, सारी चीजें मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो आपको आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर्स देखिए, मैं हर बच्चे को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं, और मैं हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज सारी मैं आपको बताता हूं। अभी मैं लिखना शुरू कर दूं कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी के होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, वो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि ये चीजें जो एसएससी में आती हैं वो आपने थोड़ी बहुत आपको याद होंगी। जो मैं बिना मतलब की चीजें पढ़ाऊं तो वो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको अगर tan a प्लस बी छोड़ के tan a प्लस बी प्लस सी पढ़ाना शुरू कर दूं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तो याद है, मैं बताना चाह रहा हूं साइन a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, वो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगनी शुरू हो जाती है। काफी बार ऐसी दिक्कत भी होती है। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो सिर्फ क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ध्यान रखना। बाकी मैं तो हर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखिए। 2011 में मेंस में जो मैं ट्रिग्नोमेट्री आनी शुरू हुई थी, और उसके बाद इस टेबल पर 30, 45, 60, 90 और 0 डिग्री पर कम से कम आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मैं बता देता हूं। ठीक है ना, 200 क्वेश्चन इस एक पॉइंट पर बेस्ड आए होंगे। उससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट भाई क्या हो सकता है? आपको ये चीजें पहले पता होंगी, लेकिन मुझे तो वापस पूरा का पूरा बताना जरूरी है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अपने पास यहां पर साइन 0 का जो मान होता है वो साइन 90 का, साइन 30 का जो मान होता है, जो साइन 0 की वैल्यू है वही अपने पास कोस 90 की है। साइन 30 का मान, क्योंकि पढ़ाने का तरीका तो भाई यही होगा कि हर बच्चे को साथ लेकर चलो जिसका ट्रिग्नोमेट्री वीक है। और अगर आपको लगता है कि सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ठीक है, मैंने थ्योरी पढ़ रखी है, तो आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको सारे प्रोवाइड करवा चुका हूं। क्वेश्चन आप लोग निकालिए आराम से बैठकर, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये चीजें तो हमें याद है, तो देखिए साइन के बराबर कोस अगर कभी भी आ जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री है क्या? साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री हो रहा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। साइन अपने पास साइन एक्स बराबर अगर कभी भी कोस वाई अगर है तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। tan x इक्वल्स टू अगर कोट y है, मैं फिर बता देता हूं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं भाई। x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, याद रखना। अगर कहीं पर अपने पास sec x बराबर अगर कोसेक y अपने पास आया है तो याद रखना x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। जैसे छोटा सा क्वेश्चन अगर इस प्रकार से अपने पास बनता है, एक क्वेश्चन मान लीजिए कहीं पर बना साइन 3x माइनस 2 बराबर cos 2x माइनस 3, cos 2x माइनस 3, देन फाइंड द एंगल ऑफ x। तो साइन के बराबर कोस आ जाए, टेन के बराबर कोट आ जाए, या कोसेक के बराबर सेक आ जाए, तो ध्यान रखना दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमेशा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। यह आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर ऐड करने पर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये अपने पास आप लोग ध्यान रखना। यहां पर 3 और 2 अपने पास यहां पर कितना है? 5x इक्वल्स टू अगर अपने पास 95 अगर है तो x का मान कितना होगा? x का मान 19 होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लेता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। छोटे और आसान क्वेश्चंस ये हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई, ये एक ऐसा चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत सारे बच्चों का तो थोड़ा ठीक होता है, बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि मुझे दोनों लोगों को साथ लेकर चलना है। उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है जिनको लग रहा था कि 10th में अब की बार पास नहीं हो पाऊंगा इसको देखकर, और वो 7 या 8 साल से छोड़ चुके हैं इसको,
और उन लोगों को भी जिन्होंने बीटेक किया है या बीएससी किया है, वो इससे फेमिलियर हैं। दोनों लोगों को साथ लेकर चलना है। तो थ्योरी तो मैं आपको जीरो से पूरी पढ़ाऊंगा ही। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो ये सब थ्योरी तो आ रही है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दो, पहले वाला सिलेबस रिपीट कर डालो एक बार, अगर आपसे क्वेश्चन भी सारे हो रहे हैं तो। दूसरी बात, पहली चीज, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार बन जाता है कि बताइए x का जो मान है वो तो है 0 से 45 के बीच, और y का जो मान है वो है 45 से 90 के बीच। तो बताओ बड़ा कौन है? x का मान 0 से 45 के बीच है, y का मान 45 से 90 के बीच है। तो मुझे एक बात बताइए, बड़ा कौन है ये बताओ। हाँ, मैं तो जगदीश अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। मैं तो जगदीश अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता नहीं है। मैं तो हर बैच में ही पढ़ाता हूँ, हर बैच में हैंडल करता हूँ बच्चों को। x का मान 0 से 45 के बीच है, y का मान 45 से 90 के बीच है। तो मुझे बताइए दोनों में से बड़ा कौन है? x 0 से 45 के बीच है और y 45 से 90 के बीच है। तो y बड़ा है, आपको पता होगा। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, साइन x लेस देन साइन y, कोस x लेस देन कोस y, इस प्रकार से। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ज्यादा तो सीडीएस में मिलते हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे का बेसिक क्लियर है तो कर पाएगा, नहीं क्लियर है तो वो फंसा रहेगा। ये तीन चीजें लिख दी, फिर कहेगा तीनों सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा दूसरा सही है, कौन कौन से ठीक है। ऐसे ऑप्शन तो चार, कुछ भी जो मर्जी आएगा वो बना देगा। तो याद रखना भाई, साइन की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर बढ़ती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, साइन का मान अपने पास आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे की तरफ चलने पर कोस का 0 से 1 तक बढ़ गया, कोस का मान बताइए बढ़ेगा या घटेगा? तो याद रखना, साइन का मान तो आगे की तरफ चलने पर, क्योंकि बड़ा एंगल आएगा तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो साइन का मान तो बिल्कुल ठीक है। कोस का मान आगे की तरफ बड़े एंगल की तरफ चलने पर बताओ बढ़ता है या घटता है? तो आप कहोगे सर कोस का मान डिक्रीज होता है, जबकि इसने इंक्रीज कर रखा है, तो ये गलत होगा। टेन का मान बताओ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? तो आप कहोगे सर इंक्रीज होता है। तो ये वैल्यू 10x लेस देन 10y, ये अपने पास फर्स्ट और थर्ड तो ठीक हो गए हैं, बाकी दोनों गलत हो गए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये छोटी छोटी चीजें आपके पास हैं, लेकिन इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। हाँ और ना बोलिए। फिर हम लोग, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इन चीजों को आप लोग याद रखना। रिपीट करता हूं शिवम, साइन की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर बढ़ती है, यहां पर साइन की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर इंक्रीज होती है। मैं वापस समझा देता हूं। तो 0 से लेकर 1 तक गई, इसका मतलब साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर जाओगे तो इंक्रीज होता है, बड़ी वैल्यू में साइन का मान इंक्रीज होगा, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहां पर मुझे एक बात बताओ, कोस की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर क्या डिक्रीज होती है क्या? आप कहोगे हाँ सर एक थी, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वो तो घटती गई। तो और इसने जैसे जैसे एंगल वाई का मान बड़ा होगा, तो कोस का मान आगे की तरफ जाने पर डिक्रीज होता है, इसने तो घटा रखा है, तो ये गलत हो गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो गए। तो उल्टा होना चाहिए, कोस एक्स का मान छोटी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, टेन का मान इंक्रीज होता है आगे की तरफ चलने पर, तो बिल्कुल ठीक है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 10 फास्ट इंक्रीज होगा सौरव, वो तो 0 से 1 ही पहुंचा है, ये 0 से इनफाइनाइट पहुंच गया। तो ये था अपने पास सी पॉइंट। इसके बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं पॉइंट नंबर डी। डी जो पॉइंट अपने पास है, उसमें आप लोग ध्यान रखना, अब हम लोग क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ये अभी तक तो हम लोग 90 डिग्री की बात कर रहे थे, अब हम लोग क्वाड्रेंट की बात करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 की हम लोग बात करते हैं। ये अपने पास 0 डिग्री, ये 90 है,
ये अपने पास 180, ये 270 है और ये अपने पास 360। यहां पर अपने पास वापस 360 तक है, ये लीजिए, ये 0 डिग्री है और ये 360 डिग्री वापस। इसको हम लोग बोलते हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये अपने पास फोर्थ है। 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1/2 से 1/√2 ऐसे को कंपेयर करना होता है जब भी सिवा, तो यहां पर 1/2 1/√2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसको यहां इंटू कर दो और इसको यहां इंटू कर दो। अब देख लो कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है तो यही बड़ा होगा। अब भी नहीं समझ में आया तो स्क्वायर कर दिया करो दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब भी यही बड़ा है तो अपने पास ये बड़ा होगा। ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप सभी लोग इस चीज को। अगर कहीं पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, अगर अपने पास साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं पर है, तो ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास होता है साइन थीटा। यहां पर टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास होगा कोट थीटा, और यहां पर कोट 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। कहीं पर अगर सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो अपने पास होता है, ये लीजिए, कोसेक थीटा, और कहीं पर कोसेक 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो वो अपने पास होता है सेक थीटा, ये लीजिए। यदि अपने पास, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिर से समझना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है अपने पास कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा बराबर अपने पास ये जो होता है ये होता है माइनस साइन थीटा। एक बार बस आप लोग समझते चलिए, प्रत्येक बच्चे को मैं समझा दूंगा, वहां पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। बराबर अपने पास होता है माइनस कोट थीटा, और अगर कोट 90 प्लस थीटा है, कोट 90 प्लस थीटा अगर है तो ये अपने पास होता है माइनस का टेन थीटा। अगर सेक 90 प्लस थीटा है, सेक 90 प्लस थीटा जो होगा वो होगा माइनस कोसेक थीटा, और अगर कहीं पर कोसेक 90 प्लस थीटा है, कोसेक 90 प्लस थीटा अगर है तो ये अपने पास होता है, ध्यान रखना, सेक थीटा, ये लीजिए। हम लोग यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए प्रत्येक बच्चा। हम लोग जो समझ रहे हैं वो ये है कि कहीं पर अगर अपने पास साइन 180 माइनस थीटा हो, अगर कहीं पर अपने पास साइन 180 माइनस थीटा अगर हो, तो अपने पास यहां पर साइन 180 माइनस थीटा अगर होगा तो ये अपने पास होता है साइन थीटा, और यहां पर कोस 180 माइनस थीटा अगर हो तो ये अपने पास होता है क्या, यहां पर कोस थीटा, लेकिन नेगेटिव। ये अपने पास होता है माइनस कोस थीटा, ये चीज। अब आप लोग ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। पहले मुझे ध्यान से सुनिए आप लोग, फिर भी नहीं समझ में आए तो वापस पूछना। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास ये जो है, पहले ध्यान देना बोर्ड पर, एक कोण अगर 90 है, ये अपने पास 0 है, ये कोण मान लीजिए अपने पास थीटा है, ये 90 है, तो ये कोण कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये कोण होता है 90 माइनस थीटा। ये मान लो साइड अपने पास यहां पर ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो बताओ यहां से साइन थीटा क्या होगा। इस एंगल के लिए साइन थीटा बराबर अपने पास होगा बी अपॉन सी। और बताओ कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा आप कहोगे सर ए अपॉन सी होता है। मुझे बताइए इस एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा के लिए अगर मैं बात करूं तो साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, इस एंगल के लिए
परपेंडिकुलर कौन है, ये बात आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये तो होगा अपने पास a बाई सी। और मुझे बताओ कोस 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण जो है, इसका आधार कौन सा है? तो आप लोग कहोगे सर इस चीज का आधार तो अपने पास ये है, बी है, और अपने पास हाइपोटेनस तो फिक्स 90 डिग्री के सामने सी होता है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग, यहां पर ये भी बी बाई सी का मान है, ध्यान से सुनो, ये भी बी बाई सी का मान है, ये भी बी बाई सी का मान है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर अपने पास यहां से साइन थीटा क्या लिख सकते हैं क्या? हाँ और ना बताना कि सभी लोग ये कन्वर्ट कैसे कर लिया, कैसे चेंज होता है। ऐसे ही ये भी a बाई सी है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो, और ये भी a बाई सी है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या अपने पास यहां से कोस थीटा होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अब आप लोग क्योंकि थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती हैं। लेकिन अगर जब आप लोग 10th में होते या 5th में होते या 7th में होते, उस टाइम टीचर अगर ये समझा देता तो आपको बिल्कुल लगता कि यार ये क्या अजीब अजीब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत जेपी यादव, बहुत बढ़िया भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जो चीज पहले वाली समझ में आई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा हो कि भाई अभी धरती फट जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने यहां पर 10th के टीचर ने कहा कि इनको याद करके आना है। 90 माइनस थीटा 6 होंगे, 90 प्लस थीटा 6 होंगे, 180 माइनस थीटा 6 होंगे, 180 प्लस थीटा 6 होंगे, 270 माइनस थीटा 6 होंगे, 270 प्लस थीटा 6 होंगे, और 360 माइनस थीटा अपने पास 6 होंगे। ऐसे तो टोटल अपने पास 24 25 या 30 पॉइंट अपने पास बन जाएंगे। और इसमें होता क्या है, कभी तो साइन बदल जाता है कोस में, कभी साइन साइन में रहता है, कभी तो कोस साइन में बदल के पॉजिटिव रहता है, कभी कोस साइन में बदल के नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो जब आप लोग इस चीज को याद करते हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जब आप लोग इस चीज को याद करते हो, इसको जब आप लोग पढ़ते हो, तो आप लोगों को, बच्चों को ये याद नहीं होता, क्योंकि एक बार कोस में बदल गया, एक बार सेम रहता है, कभी नेगेटिव आ गया, कभी पॉजिटिव आ गया। एक बच्चा था, उसको 10th वाले सर ने टोटल 25 पॉइंट लिखवा दिए और कहा कि याद, या 30 पॉइंट लिखवा दिए या 24 पॉइंट लिखवा दिए और कहा कि इनको याद करके आना। बच्चे ने मेहनत भी की, याद भी कर लिए, लेकिन कभी साइन कोस में बदल गया, कभी कोस साइन में बदल गया। जब 10 कोर्ट में हुआ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और बच्चा 3 दिन में वापस भूल गया। सर ने कहा फिर याद करके आना, तो फिर भूल गया वो 5-7 दिन बाद। 2-4 बार सर ने पीट भी लिया तो भी याद नहीं कर पा रहा है। तो हमारे 10th के जो महान टीचर, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन इनको याद करने के लिए हमारे 10th के जो महान टीचर थे, उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि यार मैं 2 चीजें तेरे को बता रहा हूं ताकि याद नहीं करना पड़े। वो तो याद कर लेगा क्या, बढ़िया पीट दिया था बच्चे को। उसके बाद बच्चे ने कहा कि हाँ सर मैं इस चीज को याद कर लूंगा, बिल्कुल याद कर लूंगा, आप 2 चीज बता दो। तो उसने कहा कि जब 90 और 270 देखे तो चेंज करना है। बच्चे के सामने 2 प्रॉब्लम आई, यहां पर जब बच्चा याद कर रहा था उस टाइम 2 प्रॉब्लम आई। एक तो प्रॉब्लम यह आई कि कब बदलना है और कब नहीं बदलना, कब तो बदलना है और कब नहीं बदलना, पहली प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन टीचर ने ये दिया कि जब भी ये वाली लाइन देखो, 90 और 270 देखो, चाहे वो प्लस में हो और चाहे वो माइनस में हो, तो बदलना है। चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, 270 माइनस हो 270, 90 और 270 देखते ही बदल देना। सर किस में बदलना है? तो उन्होंने बताया साइन को बदल देना आप कोस में, और कोस को बदल देना साइन में, टेन को बदल देना कोट में, और कोट को बदल देना टेन में, सेक को बदल देना कोसेक में, और कोसेक को बदल देना सेक में। ये तो याद कर लेगा क्या? बच्चे ने कहा कि बिल्कुल सर, आज के बाद बदलने वाली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 90 और 270 दिखाई देते ही, चाहे फिर पॉजिटिव थीटा हो उसके साथ, चाहे नेगेटिव थीटा हो, हम लोग बदल देंगे 90 और 270।
जैसे श्री राम यादव ने कहा कि 90 के ओड मल्टीपल में हम लोग बदलते हैं, ये लीजिए। बोलो इतनी बात समझ पाए हो क्या? दूसरी बात, यहां पर उसको दिक्कत ये थी कि अब पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है, तो उसने कहा कि एक याद कर लो, ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ASTC भी याद नहीं रहे तो याद रखना ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, जिसको आप देखोगे वो प्लस का ही रहेगा। एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर सारे पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक, मैं फिर बोल देता हूं, शायद मैं वहां पर गलत बोल के आ गया हूं, यहां पर फिर बोल देता हूं, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें अपने पास टेन और कोट पॉजिटिव होगा, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होगा। बच्चे को सिर्फ दो ही प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, फर्स्ट डाउट। सेकंड डाउट, पॉजिटिव या नेगेटिव कब आएगा। दोनों जैसे ही खत्म हुए, बच्चे ने खुद ही याद कर लिया, अब उसको रटवाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ऐसे आप लोग भी याद कर लेना। ASTC श्री राम याद करवा रहा है, आशाराम को टेक केयर करवा रहा है। बिल्कुल बढ़िया भाई श्री राम यादव, बहुत बढ़िया। यहां पर अपने पास, अब देखिए आप लोग, अब मैं समझाता हूं। अब मुझे बताओ, आप खुद सीखिए, इनको खुद लिखिए, क्योंकि इतनी चीजें रटी नहीं जाती हैं। तो यहां पर साइन बदलेगा, अपने पास 90 पर बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा। साइन किस में? कोस में, कोस थीटा। और फिर क्वाड्रेंट चेक करता है, 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो ये बन गया। क्या 90 पर बदलेगा क्या? कोस बदल जाएगा साइन में, और फिर क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो ये अपने पास पॉजिटिव। इस प्रकार से हम लोगों ने सारे के सारे ये चीजें लिख ली हैं। और याद रखना, साइन जो आएगा प्लस या माइनस, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये अपने पास 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा में इसके अनुसार आता है साइन। यहां पर क्या रहेगा? क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस क्या बदलेगा? क्या साइन बदलेगा कोस में। लेकिन 90 प्लस थीटा अगर अपने पास है, तो हमेशा ध्यान रखना 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस पॉजिटिव। तो साइन हमेशा इस पहले वाले के अनुसार आता है, दूसरे वाले के अनुसार नहीं आता, ये याद रखना आप लोग। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, लव यू सचिन भाई, पवन सर लव यू, लेकिन अभी आप लोग ध्यान दो, भावनाओं पर कंट्रोल करो और थोड़ी देर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जैसे मुझे बताइए, अब ये चीजें खुद बताना शुरू करो, 180 माइनस थीटा पर चेंज होगा या नहीं होगा? 10 180 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 180 पर चेंज नहीं होगा। 90 और 270 पर चेंज होता है, 90 के ओड मल्टीपल पर ही चेंज होता है। तो यहां पर अपने पास ये क्या बनेगा? कोट थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा? नहीं, कोट क्यों बनेगा? टेन ही रहेगा, टेन थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? 180। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 180 माइनस सेकंड है, सेकंड में साइन और कोसेक को छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव ही होगा। मैं लिखना सिखा रहा हूं ताकि आप लोग खुद ही लिख पाओ भाई, इनको रटने की जरूरत पड़े ही नहीं। कोट 180 माइनस थीटा बराबर क्या अपने पास कोट थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि कोट तो कोट में ही रहना है 180 पर, 180 देखने पर कोट तो कोट में ही रहना है, ध्यान रखना। ये फिर वेद प्रकाश पूछ रहा है सर प्लस और माइनस क्यों होते हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वेद प्रकाश भाई। फिर ये आगे की चीजें हम लोग क्या करते हैं, रियल में ऐसे एक सर्किल बनाते हैं रेडियस मानकर, और ये जो आर है इसी को हम लोग घुमाते रहते हैं। पहले अपने पास ये ट्रायंगल था, फिर आर यहां पर आ जाता है, तो आर अगर यहां पर आ गया तो 90 प्लस थीटा ये वाला ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल में ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर जो होगा, ट्रायंगल तो वैसे ये है, तो जो लेकिन अपने पास यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर होगा यहां से यहां तक, वो तो होगा क्योंकि ये फिर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेट हम लोग पढ़ते हैं ना, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें से आ जाता है कि इसमें y का मान तो अपने पास पॉजिटिव ही रहना है, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव ही रहना है, लेकिन बेस जो होगा वो अपने पास नेगेटिव आ जाएगा। तो मुझे बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो एक लेंथ है यहां से यहां तक, वो तो पॉजिटिव ही रहनी है। लेकिन मुझे बताइए, क्या बेस जो है वो अगर नेगेटिव आ गया तो बेस किस किस में होता है? तो बेस आप कहोगे सर 10 में आता है बेस, कोस में आता है बेस,
सेक में भी बेस काम में आता है और कोट में भी बेस काम में आता है। तो जिसमें बेस आता है वो तो बन जाता है नेगेटिव, और जिसमें अपने पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रहते हैं, क्योंकि यहां पर जो बेस है वो तो इधर की तरफ नेगेटिव बन गया, और ये जो है ये अपने पास हाइपोटेनस तो पॉजिटिव रहना है। ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये ऊपर की तरफ जो वाई का मान होता है वो पॉजिटिव। तो फिर हम लोग क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंच जाता है। आलोक सिंह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है सिलेबस में, क्यों नहीं है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं, समझ में आता है नहीं ये चीजें बहुत सारे बच्चों को, और ज्यादा काम का भी नहीं होता। इसलिए आप लोग ये बदलते कैसे हैं, बस इस चीज को याद कर लो, अपना इतना ही काम आने वाला है। सेक, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फिर होगा 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा होगा, और कोसेक अपने पास यहां से 180 माइनस थीटा बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा होगा। ये चीज बताइए, क्या आप लोग खुद लिख पा रहे हो क्या, बताओ मुझे सभी लोग। उम्मीद है। मैं आपको यहां पर, मुझे बताओ साइन 180 प्लस थीटा, अगर कहीं पर साइन 180 प्लस थीटा हो तो आप कहोगे सर 180 पर चेंज नहीं होता साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट पहले तो चेंज होगा या नहीं होगा वो चेक करते हैं, 180 पर चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा। अब हम लोग क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहोगे सर 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में टेन और कोट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना, जब हम लोग आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप पहुंचे उस कंडीशन में दोनों ही नेगेटिव हो गए। इस क्वाड्रेंट में जब आप पहुंचे तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, ये अपने पास बेस भी, ये अपने पास परपेंडिकुलर भी, दोनों ही नेगेटिव अपने पास हो गए। और जब दोनों ही अपने पास नेगेटिव हो जाते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, ये भी नेगेटिव और ये भी अगर नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव, हाइपोटेनस तो एक लेंथ है जिसको पॉजिटिव लेते हैं आर, तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो दोनों किस में आता है, टेन और कोट में आता है। तो टेन और कोट में दोनों आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होती है। इसलिए, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी फिर भैया सर्किल बनाना, और ये फिर अपने 11th में भी नहीं दिया हुआ ये चीजें, तो इसलिए बस थोड़ा सा आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कोस 180 प्लस थीटा, तो मुझे बताइए कोस 180 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होगा, पहली बात तो चेंज नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, और टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या अपने पास टेन थीटा ही होगा, और क्या पॉजिटिव होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। बाकी आगे के तीन एक बार सभी लोग बताना, क्या खुद से लिख पाओगे क्या, वैसे तो आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक बार बताओ आगे की चीजें खुद लिख पाओगे क्या, हाँ और ना बताइए। बचे हुए 3 पॉइंट क्या आप लोग खुद लिख लोगे क्या। ऐसे ही अपने पास मुझे बताओ, कभी अगर साइन 270 माइनस थीटा आ गया है, 270 पर अगर चले तो आप कहोगे सर 270 पर तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन। मैं आपको फिर बता देता हूं, शिवम आपको समझ में नहीं आया है, ये देखिए cos 270 माइनस थीटा का मतलब अपने पास जीरो, और इस लाइन पर 90 और 270 देखो तो चेंज करना है भाई शिवम। यहां पर शिवम आपको यहां पर 270 और 90 पर चेंज करना है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर जो बच्चा नहीं समझ पा रहा, मैं बता देता हूं, अभिषेक यादव आपको भी 90 और 270 दिखाई दे तो आपको चेंज करना है भाई, 90 और 270 दिखाई दे तो चेंज करना है। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। यहां पर cos 270 आ गया तो चेंज होगा, पहले तो cos किस में चेंज होगा, साइन में। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 माइनस, 270 में से कुछ घटा रहे हो तो तीसरे, और तीसरे में टेन और कोट को छोड़कर सब नेगेटिव होता है, और सब नेगेटिव होता है तो साइन किसका, माइनस का। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा बराबर, तो 270 पर चेंज होगा कोट थीटा। और मुझे एक बात बताओ,
270 माइनस, तो 270 कोट थीटा। और अब क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या 10 पॉजिटिव होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल पॉजिटिव होता है। 3 मैंने लिख दिए हैं, 3 आप लोग खुद लिखना अपने आप। 3 मैंने लिखे हैं, क्या 3 आप लोग खुद लिख पाओगे क्या? बताओ मुझे। कुछ चीजें तो देखिए भाई, आप लोगों को लिखनी ही पड़ेंगी, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। और इनको एक बार खुद लिखना। ये तो श्री राम यादव पढ़ते पढ़ते आपको भी आ जाएगा भाई। जैसे आज ये चीज समझ में आई, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है ये। यहां पर ध्यान से समझना, साइन 270 प्लस थीटा। मुझे बताओ, क्या अपने पास ये क्या होगा बताइए? साइन 180 प्लस थीटा, अपने पास यहां पर साइन थीटा ही होगा। हाँ साइन थीटा ही होगा, लेकिन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, लेकिन होगा नेगेटिव, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेगेटिव के साथ होगा, क्योंकि चेंज तो होता है नहीं। और 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो आप कहोगे सर 90 और 270 पर आपने खुद ने कहा चेंज करना है, तो चेंज कर दो, कोस थीटा बना दो, साइन को पहले कोस। पहले तो चेंज करना है या नहीं करना वो बनाओ। और मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि कैसे आपको चेंज करना है। और फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस या माइनस, तो ध्यान रखना माइनस होगा। तो ये अपने पास माइनस का कोस थीटा। ये मैं फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं। साइन जो लगता है वो थोड़ी देर पहले भी समझाया था, यहां पर मैं फिर बता देता हूं। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा लगेगा, ये इस पहले वाले के अनुसार लगता है। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ cos 270 प्लस थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे सर cos 270 प्लस थीटा बराबर, cos पहले तो चेंज होगा साइन थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो ये जो साइन आएगा ये प्लस का साइन आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप खुद बताते जाओ भाई, क्या हम लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं क्या? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है टेन 270 प्लस थीटा, तो आप खुद बताइए टेन 270 प्लस थीटा बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि माइनस कोस थीटा? एक बार आप लोग लिख लेना, फिर थोड़े दिन बाद तो आप लोग इनको खुद ही प्लस माइनस खुद डायरेक्ट ही लिखोगे। ये 2-3 बार अगर प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास ये नेगेटिव होगा, चेंज होगा, और ये नेगेटिव होगा। ये चीज बोलिए याद कर पाओगे क्या? आगे वाले तीनों आपको खुद को लिखना है। एक छोटी सी बात जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, वो आप लोग ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, तो अगर अपने पास यहां से, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी अपने पास पॉजिटिव एंगल बनाना है, तो अपने पास एंगल जो बनता है, यहां पर मैं समझा देता हूं। मान लो आपको 10 डिग्री बनाना है। हाँ, यहां पर 10 डिग्री अगर बनाना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में बनाओगे? तो आप कहोगे सर 10 डिग्री का एंगल पहले क्वाड्रेंट में बनेगा, ये लीजिए। मैं कहूं कि आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 120 डिग्री का एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो आप कहोगे सर ये 120 डिग्री का जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी पॉजिटिव एंगल अगर बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और जब भी नेगेटिव एंगल अगर बनता है, जैसे -10 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? तो आप लोग कहोगे सर -10 डिग्री का जो कोण है वो अपने पास जो बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। -10 डिग्री का कोण फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगर पॉजिटिव एंगल लेना है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और नेगेटिव एंगल लेना है तो फिर वो क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाता है। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी। और ये चीज अगर आपको पता है तो आप लोग याद रखना, साइन 9 कहीं पर अगर लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, तो इस चीज को सोच सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट है या इसको क्या लिख सकते हो
इसको लिख सकते हो आप अपने खुद को सोच के साइन 360 माइनस थीटा, दोनों बात एक ही है। साइन -10 डिग्री या साइन 350, दोनों बात एक ही है। यानी कि इसको आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में रख सकते हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो साइन बताओ 360 पर क्या चेंज होगा क्या? बताइए 360 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं सर 90 और 270 पर होता है। और क्वाड्रेंट कौन सा है? तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कौन सा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फोर्थ है। तो फोर्थ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो माइनस आएगा। इसीलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा, याद रखना। साइन माइनस थीटा बराबर अपने पास साइन थीटा ही माइनस साइन थीटा होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास, ध्यान से समझना, यदि कभी अपने पास ऐसा हो कोस माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हो कोस 360 माइनस थीटा। बताओ 360 पर चेंज होगा क्या? ये चीज बताइए। तो आप कहोगे नहीं सर 360 पर चेंज नहीं होगा, कोस तो कोस थीटा में ही रहना है। और 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो फोर्थ पर ये क्या बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा। इसलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा पॉजिटिव होता है। यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कोस 270 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, बिल्कुल साइन थीटा होगा, यही तो लिखा हुआ है भाई। तो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये माइनस तो बाहर कैसे आ गया और ये माइनस कहां गायब हो गया? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है और कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। बोलिए ठीक है क्या? पहले वाले को देखना है सोमनाथ, ये तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं भाई। वैल्यू जो आपको देखनी है वो पहले वाले के अनुसार देखनी है। यहां भी मैं समझा कर आया था आपको, एक बार बताया, दूसरी बार यहां पर बताया। इनको याद रखिए भाई, पहले वाले के अनुसार देखना है हमेशा वैल्यू। इन चीजों को आप लोग याद रखिए। पॉइंट सी और पॉइंट डी को कल हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इनको मैं थ्योरी आपको करवा रहा हूं और साथ साथ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।